जहाँ तक बात है पार्टी का अस्तित्व का, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा प्रस्ताव आया तो उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। स्वेच्छा से दिए या दबाव था आपके ऊपर? देखिए, अगर विलय करने की बात कही जा रही थी तो निश्चित तौर पर वो दबाव था कि आप विलय कीजिए। विलय कीजिए मतलब आप अस्तित्व खत्म कर दीजिए। अस्तित्व खत्म क्यों करेंगे? हमारी पार्टी है कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या? आपका केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप महागठबंधन में है तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे? हमारे पास एक प्रस्ताव आया था, वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था। उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया। इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग। वो शेर कौन है जो आपका शिकार करना चाह रहा है? सर वो शेर कौन है? देखिए, कौन है जो आपका शिकार करना शेर कोई भी होता है, लेकिन आज की स्थिति उनको सूचित कर दिया। विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जो है उनसे मिल करके अपनी बातों को रख करके हम रिजाइन किए हैं और हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे एकला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। बाकी बातें आगे होगी, हम लोग जब मीटिंग करेंगे बात करेंगे कि हम लोग की आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होंगी। लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैं अपने पद से रिजाइन कर दिया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूँ कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर लें। आज यही बात है। आप सब देखिए, हो गया। एक ही कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हम लोग की पार्टी, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ने यात्रा को कैंसिल किया, जो हमारी दरभंगा की प्रस्तावित यात्रा थी कैंसिल किया। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग की, हम लोग कई एक राउंड की बात हुई। साथियों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक प्रस्ताव आया था, वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था। उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया और ऐसी कोई बात नहीं। सर, मर्ज करने का प्रस्ताव किसके तरफ से आया था? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया था? देखिए, पार्टी की तरफ से आया था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया था। उसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पार्टी के पार्ट हैं और ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के नीचे स्तर के पदाधिकारी कहने पर रिजाइन किए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। हम लोग ने बताया कि हमारी जो विचारधारा महागठबंधन की विचारधारा है, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे, हम जब तक उनके साथ हैं जब तक वो हमको रखना चाहते हैं। और उन्होंने कसम खाई थी और वो कसम पर आज भी कायम है। आज भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक कुशल व्यक्तित्व हैं, एक सरकार को अच्छी तरह से चला रहे हैं और उनके हाथों में बिहार का भविष्य है। लेकिन जहाँ तक बात है पार्टी का अस्तित्व का, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा प्रस्ताव आया तो उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। उस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद हमने इस्तीफा जाने की तैयारी का कदम है। देखिए, जब बात है कि आप महागठबंधन में हैं और आपको बोला जाए कि आप विलय कर जाइए और विलय कर जाइए, तो विलय अगर हम नहीं करना चाहें तो हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास एक ही उपाय है कि हम अपने पद से रिजाइन करके हम अलग होते हैं, हम विलय नहीं करें। स्वेच्छा से दिए या दबाव था आपके ऊपर? देखिए, अगर विलय करने की बात कही जा रही थी तो निश्चित तौर पर वो दबाव था कि आप विलय कीजिए। विलय कीजिए मतलब आप अस्तित्व खत्म कर दीजिए। अस्तित्व खत्म क्यों करेंगे? हमारी पार्टी है। सुमन जी, गया और गवर्नर की भी बात चल रही है कि मांझी जी को गवर्नर और संतोष सुमन को गया लोकसभा क्षेत्र भेजने की बात है, क्या ये सच है या गलत है? देखिए, गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है, ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्जर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था, इसके पहले भी जीतन राम मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं? देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग। एनडीए में जाने की तैयारी है? अरे एनडीए में जाने की तैयारी है? 23 तारीख की जो बैठक होगी
अरे जब हम आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? क्या जाने की तैयारी क्या हो रही है? देखिए वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे हैं, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। लेकिन संतोष जी, नीतीश जी से आपकी बात हुई है इस्तीफा के पहले? जी निश्चित तौर पर इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से हाँ, नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच तो गए। लंबे समय से आपको ऊपर दबाव था। आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन के नेताओं का समझना होगा। हम अगर मंत्री के रूप में भी अलग हो करके भी महागठबंधन में रहना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, दो बड़े पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे हम महागठबंधन में रहेंगे? आप बताइए। देखिए हमको तो ऐसी बात नहीं लगती है, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक दिन का ये बात नहीं है। हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचवाना डिसीजन नहीं कि एक दिन गया और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई माने हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस लेने की। वो शेर कौन है जो आपका शिकार करना चाह रहा है? सर वो शेर कौन है? देखिए कौन है जो आपका शिकार करना शेर चाह रहा है? कोई भी होता है। हिरन को तो शेर पकड़ने के चक्कर में रहता है। शेर का नाम क्या ले, 1 2 3 कोई भी नाम ले कौन है? सकते हैं। नीतीश कुमार या लालू यादव? देखिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि हम अपने अस्तित्व बचाने के लिए का ये निर्णय लिए। देखिए आप सबके समक्ष बात है, हमने ये बोला था कि हमारी तैयारी 5 सीटों पर मुकम्मल है और हमारे कार्यकर्ता 5 सीट पर इतने तैयार हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जीत में भी जीत हो सकती है। लेकिन हम ये भी बात बोले थे कि जब तक टेबल टॉक नहीं होता, जब तक एक साथ मिलेंगे नहीं, तो कैसे आधिकारिक रूप में हम बोल सकते हैं। एक पार्टी के रूप में, एक व्यक्तिगत रूप में मांग करना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, वो भी जिस उत्साह के साथ हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी मांग थी हम 5 सीटों पर लड़े, तो बात को हमने रखा है। ये हमने नहीं कहा कि हम 5 सीट पर ही लड़ेंगे। अगर महागठबंधन की में बैठकें होती, अगर 1 2 सीट कम भी होता तो हम उस पर विचार कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो दूसरी बात है। संतोष जी, आरजेडी से आप एमएलसी बने थे, तो क्या आपने आरजेडी वालों से भी संपर्क करने की कोशिश की इस्तीफा के पहले? क्योंकि सरकार में वो भी शामिल है। लालू यादव से कोई बात, तेजस्वी यादव से कोई बात? देखिए हम एक बात कहना चाहते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं पूरे मन से रहते हैं और पूरा निस्वार्थ रहते हैं। हमारी जो इस चुनाव में बात हुई थी जनता दल यूनाइटेड के साथ हुई थी। हम लोग का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के साथ था। बाद में राष्ट्रीय जनता दल से साथ माननीय नीतीश कुमार जी मिले हैं, तो हमको आरजेडी से बात करने का हमको नहीं लगता है कि इस विषय पर ना उनके तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया, ना उनसे कोई बात हुई। हमको जहाँ से प्रस्ताव आया तो हमने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हम समझे कि रिजाइन करना ही हमारे लिए कोई गुंजाइश है? सुलह की बात तो हमको नहीं लगती है कोई सुलह की बात भी होनी है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, बहुत दिनों से चलती आ रही है। ठीक है जी, आपको लगता है कि सरकार में रहकर सरकार को बदलने का जो आपका इच्छा था, खासकर हर मुद्दे पर आप वो सरकार की आलोचना करते थे, राज्यपाल से मिलते थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते थे, वो आपको लगता है कि अच्छा एक चीज आप एक बात आप बताइए कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या? आपका केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप महागठबंधन में हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे? अगर जनहित के मुद्दों के लिए आप मिलते हैं और किसके लिए मिले थे आपको पता होनी चाहिए कि हमारी दशरथ मांझी जी को हम लोग भारत रत्न दिलवाना चाहते हैं। उसके लिए हमारी एक टीम गया से पैदल यात्रा की थी और दिल्ली तक गई थी। वहाँ पर महामहिम से राष्ट्रपति महोदया से हम लोग समय मांगा, उनका समय मिला। प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया, उन्होंने बोला कि मेरा विषय है गृह मंत्री से मिलिए, तो गृह मंत्री से उनके ऑफिस से आया हम लोग को मिलने का। हम लोग ने गृह मंत्री से समय मांगा ही नहीं था। अगर आप लोग पता कर सकते हैं, आप मीडिया के साथी आप पता कर सकते हैं, तो किसी से मिलने से अगर हम छोटी पार्टी हैं तो हमको बैरियर लगा दिया जाएगा। हम मिलने, राज्यपाल तो इस गार्जियन होते हैं संविधान के, स्टेट के। इस्तीफा दिया है या आपसे इस्तीफा मांगा गया?
देखिए, इस्तीफा मांगा गया और दिया गया, दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में, अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है? आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते तो ये मांगने का और दबाव का नहीं है। रखना चाहिए वही मांगा गया। कैसे कह रहे हैं कि महागठबंधन में हम बने रहना चाहते हैं? हम तो आखिरी कोशिश करेंगे। अब महागठबंधन के साथियों को निर्णय करना है कि वो क्या करते हैं। हम तो उनके पाले में गेंद कर दिए। मेरी इनिंग थी, एक इनिंग समाप्त हुई, नई इनिंग के लिए हम तैयार हैं। कहाँ साहस थे, एनडीए में या महागठबंधन में? देखिए, एनडीए महागठबंधन का सवाल नहीं, हमारी